हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपा है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। अभी मेरी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी भारी जवानी में मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मैं क्या करूँ? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? किसके साथ रहूँ? मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। मेरे पति का नाम सुरेश है और वह मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा कि मैं फिर से बहुत आज खुश हूँ। ये सब जाने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। हुआ कुछ ऐसा, मैं और मेरे पति आराम से जिंदगी काट रहे थे। कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं। फिर वह कहीं बाहर चले गए और वहाँ उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। उसके बाद वहाँ उन्होंने किसी और से शादी कर ली। वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी और पैसे वाली थी, तो वह दोनों आप बहुत खुश हैं। हमारे पास फोन आया और उन्होंने बताया अब मैं वहाँ वापस नहीं आ सकता। मैंने कहा मैं आपके बिना क्या करूँगी? उन्होंने कहा कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे दिल में गम 1 साल तक रहा। मुझे इस बात का गम रहा कि मैं अब रात किसके साथ बिताऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई और कानपुर शहर में आ गई। मैं सबको छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मन में सोच लिया था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अपनी मम्मी के घर गई। वहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। वह वहीं गांव में रखे थे बक्से में। तो मैं उन पैसों को लेकर कानपुर शहर में आ गई और एक होटल पर रहने लगी। उसके बाद मुझे एक काम मिल गया। काम कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं एक मालिक के घर में खाने पीने का काम करने लगी, तो मुझे 12,000 रुपए मिलते थे। मेरे पास कम से कम 6 लाख रुपए थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। वह पैसों से मेरी जिंदगी चलती गई। मैं काम करती रही, मेरे पास पैसे नहीं, बच्चे ज्यादा, 12,000 सैलरी मिलती थी। इससे मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मैं बहुत खुश थी। एक दिन की बात है, मैं खाना बना रही थी, खड़े होकर रोटी सेक रही थी मैं। फिर मेरे मालिक आ गए। उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे। उनकी बीवी कहीं बाहर अपने बच्चों के साथ नानी नाना के गांव गई थी। 5 से 6 दिन हो चुके थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी, मलिक पीछे से आए और मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा यह मलिक को क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मलिक ने कहा रूपा बहुत थक गई होगी, तुम चलो थोड़ा सा आराम कर लो। मैं तुम्हें एक दवा दे देता हूँ, तुम्हारा बदन दर्द ठीक हो जाएगा और अच्छी नींद भी आ जाएगी, और मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बहुत मेहनत पड़ती है। मैंने मना किया, लेकिन मालिक नहीं माने और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ ले गए और मुझे लेटा दिया बिस्तर पर। और फिर उन्होंने दवा निकाली और मेरी कमर पर लगाने लगे। मैं मन में थोड़ा सा गुस्सा हुई और शांत लेती रही। वह लगाकर चले गए अपने काम पर। फिर एक दूसरे दिन की बात है, मैं फिर पोंछा लगा रही थी। मेरा ब्लाउज की बटन थोड़ी सी खुली थी, तो मेरे दोनों बोल दिख रहे, यानी कि मेरी गुब्बारों की नाली दिख रही थी। फिर मालिक मेरे पास आए और उन्होंने कहा रूप, मैं तुमसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने कहा मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा यह असंभव है, आपकी शादी हो चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है या नहीं। उन्हें लगता था मैं अभी कुंवारी हूँ और मैंने बताया भी नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आपकी शादी हो चुकी है, तो मैं क्यों करूं? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूं। वह दिन जैसे तैसे बीत गया। अगले दिन मैं सो रही थी और रात को मालिक आए और गेट खोला। मैं जाग रही थी, लेकिन मैं सोने का नाटक कर रही थी। मालिक आए और मेरे बिस्तर पर लेट गए और मैं दूसरी तरफ लेटी थी। वह उधर को मुंह करके लेट गए और कुछ देर बाद मालिक ने मेरे पैर पर अपना पर रखा और अपने पैरों की उंगलियां मेरे जांघों तक पहुंचा दी। मेरे अंदर आग उठ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपना पिछवाड़ा मलिक के औजार पर फेरने। अब क्या था, मलिक के दोनों हाथ मेरे सीने के पास सहलाने लगे। फिर मैं जबरदस्ती ही मालिक का हाथ अपने दोनों को गुब्बारों पर रख दिया और फिर जो मजा आया, रोमांस चलने लगा। फिर मलिक ने मेरी खूब खुदाई की और अगले दिन मुझसे कहा मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है मालिक, आप सब कुछ कर ही चुके हैं, तो शादी भी कर लूंगी आपसे।
फिर मलिक और मैं, वह तो पैसे वाले ही थे, हम दोनों चलकर लंदन में चले गए और ऐसे ही चलते चलते 1 साल हो गया और आज मेरे 2 बच्चे फिर से हो गए और मालिक मेरे हस्बैंड है और मेरे दोनों बच्चे मुझे मम्मी कहते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ी से एंटरटेनमेंट वाली थी ना दोस्तों।